नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ उस्ताद इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून। नादां ये समझ बैठे कि हमें कुव्वते ललकार नहीं। मोअज़्ज़ज़ उस्ताद इकराम, समझ में नहीं आ रहा कि बात शुरू करूं तो कहां से करूं। आज पाकिस्तान के बॉर्डर मेरा मौजू है, आज सीने पे गोली खाने वाले पाकिस्तानी फौजी मेरा मौजू है, आज दुनिया भर का मीडिया मेरा मौजू है, आज हमसे हर लिहाज से आगे दुश्मन मुल्क का गुरूर मेरा मौजू है, फिर उस गुरूर को खाक में मिलाने वाले नाकाबिले शिकस्त पायलट्स मेरा मौजू है। आज मोहसिने पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मेरा मौजू है, आज इकबाल का शाही मेरा मौजू है, आज कायद का तालिबे इल्म मेरा मौजू है, आज सुन्नत के मुताबिक दुश्मन से लड़ने वाला मुसलमान मेरा मौजू है। जी हाँ सदियाल वकार, मैं एक मुसलमान पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान मेरी पहचान है। मेरी आज की तकरीर पाकिस्तान और उससे जुड़े तमाम शाहीनों के गिर्द घूमती है। आज मैं जिस अल्फाज और जिस अंदाज में अपने जज्बात का इजहार करूँगी, मुझे उम्मीद है कि वो आपके दिली जज्बात की भी तर्जुमानी करेगा। बात शुरू हुई थी 22 अप्रैल को हिंदू ज़ेरे इंतजाम पहलगाम में सियाहों पर होने वाले जानलेवा हमले से। इस हमले का जिम्मेदार मुसलमान मुजाहिदीन को ठहराया गया। ना कोई सबूत ना कोई गवाह, मगर हिंदू इंतहा पसंदी से भला कौन वाकिफ नहीं। इस असूल ज़वाबत से ना आशना कौम का अगला हरबा पाकिस्तान के साथ किया गया सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना था। एक गयूर कौम पर जब आँच आती है तो उसका बच्चा बच्चा तरफ उठता है। जो कौम हमारे रोजी और रिस्क की मालिक बनना चाहे, भला इकबाल के शाहीन उसे कैसे छोड़ सकते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि इकबाल जैसा फलसफी हमें मिला। इस फलसफी से शाही का बुलंदो बाला तसव्वुर हमें मिला। फिर इन शाहीनों से वो तहफ़्फ़ुज़ हमें मिला जिसने दुनिया भर को दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होता, बाजू में दम होना चाहिए। रूस का बना S-400 डिफेंस सिस्टम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। इसराइल के सस्ते ड्रोन्स को हमने खिलौना जहाज़ों की तरह गिरा दिया। फ्रांस के लाखों डॉलर के रफीली त्यारे हमारे जांबाजों के शौक़ शहादत के सामने रेजा रेजा हुए चले गए। इकबाल के शाही की परवाज़ है जहाँ तक, इकबाल के शाही की परवाज़ है जहाँ तक, करगिस की क्या मजाल के पहुँचेगा वहाँ तक। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में लॉन्च किए जाने वाले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हिंदू एंकर्स मुख्तलिफ चैलेंजेस पर बैठकर लौरी बंदरगाह और मुल्तानी समंदर की फातिहा खुद को डिक्लेयर करते रहे। इधर पाकिस्तानी कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के दिए गए तोहफे की बदौलत सब कुछ चुटकियों में उड़ाती चली गई। जी हाँ सदियाल वकार, 10 मई से पहले तक पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी तसव्वुर इंतहाई कमज़ोर था, मगर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद से ये तासुर यकसर बदल गया। वो ममालिक जो पाकिस्तान को किसी खातिर में ही ना रखते थे, आज हमारे हवाबाजों को पायलट ऑफ द स्काई का टाइटल देने पर मजबूर है। जी हाँ सदियाल वकार, पाकिस्तानी कौम सिर्फ हथियारों में घमंड नहीं करती, बल्कि इसने साद बिन अबी वकास, अबू अबैदा मिनल जर्राह की सिपहसालारी वर्षे में पाई है। 100 जेब 17 की ढाल से ज्यादा उसके नारे तकबीर के वलड़े ने उसे आज इस मकाम पे ला खड़ा किया है जहाँ पहुँचने का ख्वाब हमने शायद ही देखा हो। आज हम अक़वामे आलिम के सामने झपटे भी, पलटे भी और पलट कर झपटे भी, हत्ता कि दुश्मन का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी हमारे मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित हुआ। आज अगर कोई 2025 की जंग का फातिहा गूगल पर ढूंढेगा तो बिलाशुबा पाकिस्तान का नाम ही स्क्रीन पर चमकेगा। मैं सल्यूट पेश करती हूँ अपनी आर्म फोर्सेस को, जिन्होंने दुश्मन की ललकार का मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाब भी ऐसा कि वो सदियों तक हमसे उलझने की सोच भी ना पाएगा। मजे की बात तो ये सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि उसके उन दोस्तों को भी इशारा मिल गया कि अभी तो सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी की धज्जियां उड़ाई हैं, अगर उन्हें भी हमसे कोई साथ बेबा करना है तो बड़े शौक से आए। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, आए हमसे महाजों पे लड़े, हमसे मीडिया पे लड़े, हमसे लफाजी में लड़े, हमसे हथियारों से लड़े। पाकिस्तानी कौम आपको दिल से खुशामदीद कहती है। मैं सलाम पेश करती हूँ उन माओं को जिन्होंने कौम के उन सपोर्टों को जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और फिर सरहदों पर गोली खाने के लिए, फजाओं का सीना चाक करने के लिए और गहरे पानियों को लफ्ज़े पाकिस्तान की गूंज सुनाने के लिए भेज दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहसिने पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, जिन्होंने हमें दुनिया को जाते जाते ललकार कर जीने के काबिल बना दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ सरजमीने पाकिस्तान की जिसने हमें इज़्ज़त फ़िज़ाएं दी। लेकिन प्यारे साथियों, असल जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। ये जंग सिर्फ हथियारों की जंग नहीं बल्कि ये जंग तो नज़रियात की, माशरत की, मईशत की जंग है जो क़यामत तक हर लम्हा जारी रहेगी। मैं इस माल के ज़ुलजलाल से दुआ करती हूँ कि वो हमें
तमाम की तमाम जंगों में दुश्मन को पिछाने की तौफीक अता करे, आमीन। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगी। कुछ ख्वाब हैं जिनको लिखना है, ताबीर की सूरत देनी है। कुछ ख्वाब हैं जिनको लिखना है, ताबीर की सूरत देनी है। कुछ लोग हैं उजड़े दिल वाले जिन्हें अपनी मोहब्बत देनी है। कुछ फूल हैं जिनको चुनना है और हार की सूरत देनी है। कुछ अपनी नींदें बाकी हैं जिन्हें बांटना है कुछ लोगों में। ए उमर रवां जरा आहिस्ता चल, अभी खासा कर चुकाना है। शुक्रिया।
For speech, please come on stage. नहमुदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम उस्ताद कराम और मेरे मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जब धरती माँ को दुश्मन आंखें दिखाए, जब धरती माँ को दुश्मन आंखें दिखाए, जब सरहदों पर गोलियों की बारिश बरसाए, जब मासूमों का सुकून डगमगाए, तो कोई एक होता है जो अपना तन मन धन वार कर इस वतन को बचाता है। वो है अफवाज पाकिस्तान, हमारी आन, हमारी बान, हमारी शान। साथियों, ये वो सिपाही है जिनके चेहरे पर जज्बा इसार होता है, जिनके सीने में इश्क़े वतन बेदार होता है, इनके बाजू में ताकत यज़दा है। ये वो सिपाही हैं जो न डरते हैं न झुकते हैं, ये दुश्मन के सामने फौलाद बनकर झुकते हैं। दाबे सदर, जब दुश्मन ने ऑपरेशन सिंदूर में हमारी मसाजिद को निशाना बनाया तो जवाब आया खामोशी नहीं, कार्रवाई। ऑपरेशन बुनियाने मरसूस के शहसवार उड़ते हुए दुश्मन के दिल में घुस गए। अल-फतेह मिसाइल फिजा चीरता हुआ अमन का पैगाम लेकर दुश्मन की गरूर को मिट्टी में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान है ये खाकी लोग, ये शेर जवां, ये खाकी लोग, ये शेर जवां, ये मिल्लत के हैं निगहबां, वतन पे इनका पहरा है, ये है हमारे पासबां। शुक्रिया। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुख्तलिफ साथियों और साझा काम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है उसका अनवान है यौम आज़ादी। ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, ये ज़मीं खोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा, ये वतन मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे निदानो, ये वतन मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे निदानो। इसी को ज़िंदगी समझो, इसी को ज़िंदगी मानो, कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। सदैव लिखकर मैं जब तरीका मुताला करती हूँ तो खुद को कई वर्ष पीछे महसूस करके सदैव लिखकर मैं देखती हूँ शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, कायद की अनथक मेहनत की तस्वीर, इकबाल के ख्वाब की तबीर। मेरा पाकिस्तान लहू लहा जब जुल्म जुबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर उभरता है तो लोग जल कर कहते हैं चंद माह साल से ज्यादा जम नहीं पाएगा, पर अल्लाह के फजलो करम से न सिर्फ आज हम को दाइम है बल्कि हमने ये साबित कर दिया कि जब अपना काफिला आज़मा यकीन से निकलेगा, कि जब अपना काफिला आज़मा यकीन से निकलेगा, जहाँ से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। सदैव कर हम हर मास में साबित कदम रहे और तरक्की की मनाज़िल तय करते आगे और आगे बढ़ते चले गए। हम जुड़ा तो बहादुरी में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फारूक की अलकार बने, हम शायरी में शरोजी, हम नगमा गढ़ी में फरदौसी, हम साज बने तो बुल्ले शाह, हम सौस बने तो वारिस शाह, हम अकल बने तो शाह लतीफ़, हम सचल मस्त बने, क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने। और जब अब बात अपने मुल्क की सालमियत पर आई तो हम मेजर तुफैल और मेजर अजीज भट्टी बने, हम कायद के सिपाहसालार बने। हमारी फौज आज भी अपनी सरहदों पर सीसा बतलाई दीवार बन के खड़ी है और दुश्मन को ये पैगाम दे रही है, हम वो कौम है जो जड़ से जबर मिटाती है, जुल्म को मार भिगाती है। हम तैब से कब घबराते हैं, हम तैब से भी कब घबराते हैं, इकबाल ने भी फरमाया है हम तौब से भी लड़ जाते हैं। सदिया लिखकर हम जिंदा कौमें हैं और जिंदा कौमें अपने वतन की आन बान शान के लिए जान की कुर्बानी से भी नहीं डरती। है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा में रहे हिसाबों में रहे। पाकिस्तान